हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीकॉम फाइनल ईयर 2021 का कॉमर्स का ऑडिटिंग का पेपर कैसा आता है। तो ये 100 मार्क्स में आता है। 2 आवर इसकी टाइम लिमिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द फर्स्ट चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे पहला चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया? 1880 में, 1890 में, 1900 में, 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1880 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द ऑडिट ऑफ अ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपलसरी इन इंडिया। 1894, 1914, 1947, 1952। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1914। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1914 से। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिटिंग इज यूजफुल टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, टू इंक्रीज गुडविल ऑफ कंसर्न, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इज अ ऑटोनोमस बॉडी, कोऑपरेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑटोनोमस बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5, फेलो मेंबर्स ऑफ ICAI कैन राइट डैश विद देयर नेम, FCS, MBA, FCA, नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी FCA। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी? ऑप्शन ए पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 7, Archer account was accessed debited by ₹5,000, whereas Atharv account was under debited by ₹5,000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंपनसेटिंग एरर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड, 1947, 1949, 1956, 1965। तो इसका करेक्ट आंसर है 1949। क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, बुक कीपिंग एंड्स, ऑप्शन बी अकाउंटेंसी एंड, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन एंड, ऑप्शन डी बाउचिंग एंड। तो इसका करेक्ट आंसर है अकाउंटेंसी एंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, हेड ऑफिस ऑफ ICAI इज सिचुएटेड एट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, ऑडिट इज मैंडेटरी और कंपलसरी फॉर। अंकेक्षण अनिवार्य है, रिलीजियस ट्रस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, परचेज ऑफ ₹5,100 इज एंटर्ड एट ₹1,500 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटरी एरर। तो इसका करेक्ट आंसर है एरर ऑफ कमीशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द एरर विच अफेक्ट बोथ द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वली टर्म एज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटरी एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कंपनसेटरी एरर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एलोकेशन ऑफ लेबरर्स इन अ construction of personal building engaged in the construction of official building is embezzlement of property, embezzlement of labor, embezzlement of facilities, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है embezzlement of labor। क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लैक्सीबल, क्लियर कट, वाइडर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द ऑडिट स्टाफ, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द अकाउंटिंग स्टाफ, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द ऑडिट स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 17, ऑडिट नोटबुक कंटेन्स वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंस, डिटेल ऑफ वर्क डन, नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लैक्सिबली प्लान्ड प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज डिफाइंड बाय कॉलर, आर्थर डब्ल्यू होम्स, W बिग, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्थर W होम्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, अ रिटन प्लान कंटेनिंग एग्जैक्ट डिटेल्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑडिट प्रोग्राम। एम्प्लॉयज ऑफ द कंसर्न
ऑडिटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयज ऑफ द कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 22, टेस्ट चेकिंग मीन्स डिटेल चेकिंग ऑफ सम ट्रांजेक्शन आइटम्स, चेकिंग ऑफ ईच आइटम, चेकिंग ऑफ सैम्पल ट्रांजेक्शन आइटम्स, नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेकिंग ऑफ सैम्पल ट्रांजेक्शन आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 23, ऑडिट नोटबुक कंटेन्स वेरियस डेट ऑफ रेफरेंस, detail of work done, note regarding item requiring classification, explanation, etc. all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है all of the above। 24, the scope of work of internal audit is decided by the shareholder management provision of Companies Act 2013 गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनल ऑडिट ऑफ बिजनेस कंसर्न इज डन बाय एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑडिटर, इलेक्टेड persons among members of management, representative of director। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयज और ऑथेंटिकेशन ऑफ अंडरलाइंग एविडेंस विच इज इन सपोर्ट ऑफ द accuracy of a transaction। That this definition is given by Arthur W. Holmes, J.R. Bartley Boy and Noit A. Irish, none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थर डब्ल्यू होम्स। Question number 27, main object of vouching is to prove truthness of transaction, to obtain information regarding the transaction related to business, और ऑप्शन सी है ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। Question number 29, vouching is the backbone of auditing. This statement is related to suit London and General Bank 1895, Armitage versus Brewer and Knott 1932, Maxon and Robinson Incorporation Maryland 1939, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आर्मिटेज वर्सेस बेबर एंड नॉट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एसेट रजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, entry can be made without a voucher, comparing the voucher with entries is not essential, there should be no entry without voucher and no voucher without entry, none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, there should be no entry without voucher and no voucher without entry। क्वेश्चन नंबर 32, vouchers should be considered with previous year, current year, audit period, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट पीरियड। Question number 33, meaning of verification of asset is valuation of asset, checking of ownership of asset, checking of the title, existence and possession of asset, all of the above। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन ऑडिटर हैज़ एनी डाउट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट ही मस्ट डिस्क्लोज हिज फैक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, टू सेक्रेटरी, टू मैनेजर, इन हिज रिपोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इन हिज रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच रिजर्व इज यूजफुल टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिडेम्पशन फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीक्रेट रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ जोसेफ लैनचेस्टर, डी पोला, स्पाइसर एंड पैगलर, J.R. बाटली बॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लैनचेस्टर। अब है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्शियस एसेट, गुडविल, कॉपीराइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 38, जनरली स्टॉक is valued at cost price or market price, whichever is less. This statement is given by De Paula, Henry Fayol, Pigou, Hans। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पोला। क्वेश्चन नंबर 39, हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट हिपो method of valuation is used when the price of material is increasing, when the price of material is decreasing, when the price of material is constant, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है when the price of material is decreasing। नंबर 40, इन द बैलेंस शीट कंटीजेंट लाइबिलिटी शोन एट। अब आपको बताते हैं कि कंटीजेंट लाइबिलिटी कहाँ शोन करी जाती है बैलेंस शीट में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इन द फॉर्म ऑफ फुट नोट।
Question number 41. Main cause of over and under valuation of asset and liabilities. Error of principal, clerical error, fraudulent manipulation of accounts. None of these, none of the above. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42. इन विच केस डिसीजन दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. मैक्सन एंड रॉबिन्सन, किंगस्टन, कॉटन मिल, यूनियन बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद. नन ऑफ दिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मैक्सन एंड रॉबिन्सन. क्वेश्चन नंबर 43. विंडो ड्रेसिंग implies curtailment of expenses, checking wastage, undervaluation of asset, overvaluation of asset. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, overvaluation of asset. क्वेश्चन नंबर 44. वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड टू द गार्डन्स इज डन एट कोस्ट मार्केट प्राइस, कोस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस नेट अमाउंट रियलाइज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन. Question number 45. Preliminary expenses include cost of stamp and printing, legal expenses, underwriting commission. ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, मतलब कॉस्ट ऑफ स्टाम्प एंड प्रिंटिंग और लीगल एक्सपेंसेस. क्वेश्चन नंबर 46. इफ एवरेज कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ₹5 lakh, एवरेज annual income ₹80,000 and normal rate of return is 10%, and the amount of goodwill by capitalization method will be. तो ये आप सॉल्व कर लेना. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख. आप चलते क्वेश्चन नंबर 47. बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क, कंपनी ऑडिटर शुड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, एग्जामिन द स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, स्टडी द प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 48. टेबल एफ इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस. नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 49. Section 39 of Companies Act 2013 is associated with prospectus, minute book, minimum subscription. None of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन.